Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar, and today in this session, in this beautiful small session, we will come to know about how to avoid the negative marking in the NDA exam. देखो क्या होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, और जब वहां पर क्वेश्चंस के आंसर टिक करते हैं और गलती से कोई गलत आंसर टिक कर दिया तो हम सब ये बात जानते हैं कि हम गलत टिक करेंगे तो हमारे सही आंसर को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे इस चीज को अवॉइड किया जा सकता। पहले तो एनडीए की एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग की स्कीम है उसके अंदर कैसे होता है और फिर आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से एनडीए के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक, अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको प्लस 2.5 मिलता है, अगर आप गलत कर देते हो तो आपका माइनस 0.83 हो जाता है। कहने की बात यह है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ये बात हम सभी जानते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर इस तरह की चीजें बार बार हो रही है कि कोई क्वेश्चन है जिसके लिए हम श्योर नहीं है तो उसके साथ ना ही जाए। आप एक पॉइंट को नोटिस कीजिए कि 900 नंबर की एग्जाम होती है हमारी और कट ऑफ 360 के समथिंग जाता है। कभी इमेजिन किया, कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जनरली इसका कारण यह है बेटा कि सब कोई सारे आंसर टिक करना नहीं चाहते, और अगर सारे टिक करेंगे और उसमें गलत आ गए तो इस वजह से अवॉइड करें। जिस क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज्यादा श्योर हो उसी क्वेश्चन को आप टिक करें। आगे जीएटी के पॉइंट से देख ले तो जीएटी में अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो ऑब्वियसली आपको 4 नंबर मिलेंगे, वहीं अगर आप एक गलत करते हो तो आपको -1.33 मिलेगा। टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन है और 600 नंबर का होता है। ठीक है, तो 3 रॉन्ग आंसर कैंसिल्ड आउट 1 करेक्ट आंसर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत टिक करते हो और एक क्वेश्चन सही टिक करते हो तो आपने कुछ नहीं किया। ये ऐसा कुछ हो जाता है। बात ये नहीं है कि हमने 3 क्वेश्चन भी तो गलत किए। आप ये समझो कि आपके पास है ही 120 क्वेश्चन। आप ऐसे रेशियो लगाओगे तो कभी हम सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यूपीएससी की एग्जाम को मैं इसीलिए सबसे अच्छा मानता हूं क्योंकि इसके अंदर हर कोई नहीं जा सकता। इसके अंदर वही जा सकता है जिसको समझ है, जिसको गलत टिक करने से पहले अपने सही मार्क्स के अचीवमेंट के बारे में जो सोचे, वो इस एग्जाम को सही तरीके से कर सकता है। कॉमन मिस्टेक्स दैट लीड्स टू अननेसेसरी डिडक्शन। अगर जल्दी जल्दी अवॉइडेंस, इस तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं ना, इन मिस्टेक्स के चलते अननेसेसरी डिडक्शन हो जाता है, और वही डिडक्शन हमको आपको इतने लंबे समय तक हैम्पर करेगा ना, क्योंकि बात हमारी सिर्फ रिटन एग्जाम को क्लियर तक करने की नहीं होती है। ये कोई यूपीएससी की एग्जाम नहीं है कि आपने प्रीलिम सिर्फ इसीलिए होती कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओ। यहां पर हमारे रिटर्न के, एसएसबी के सबके मार्क्स एक साथ जुड़ेंगे तब हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो याद रखो कि एक गलत किया तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर करें। किस तरह की चीजें हम कर सकते हैं ताकि हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो, चलिए जानते। सबसे पहला, अवॉइड रैंडम गेसिंग। जो भी हम रैंडम गेस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, आप उस समय के लिए तो छोड़ दो। मेरा ये मानना है, ऐसा बोला जाता है कि इजी क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, टफ क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए। आप इस चीज को बड़ा सिंपल सी एक बात जानो कि इजी हो या टफ, दोनों का मार्क्स अलॉटमेंट बराबर है। आपका बहुत टफ होगा तो भी आपको 4 नंबर ही देगा, और बहुत इजी होगा तो भी 4 नंबर ही देगा। तो क्यों ना हम इजी के साथ 4 नंबर ले ले, पहले जो टफ क्वेश्चन है उसको हटा दे, और टफ क्वेश्चन के अंदर बाद में लगाएंगे हम हमारा दिमाग, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल गेस, की बाकी के सारे रैंडम थॉट्स लगा करके देखेंगे। बट इनिशियली स्टेज पर हम इजी क्वेश्चन के साथ जाए, अवॉइड करें रैंडम गेसिंग को, ब्लाइंड गेसिंग जिसको मैं बोलना ज्यादा उचित समझूंगा, कि कुछ भी चीज हो रही है, हमको समझ नहीं है और हम उसके ऊपर टिक कर रहे हैं ये सोच करके कि हाँ शायद सही हो सकता, क्यों ना रुक जाए। तो अवॉइड करें रैंडम गेसिंग। लुक एट द ऑप्शन प्रॉपरली। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब उसके ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हमेशा बताता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट ईयर किस चीज के लिए होता है, तो उसमें पहला ऑप्शन था बहुत लंबी दूरी को नापने के लिए। ये पहले ऑप्शन के अंदर था, है ना, पहला उसका वो। बट जब नीचे ऑप्शन की बात आई तो उन्होंने इसको डी के अंदर रखा। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट ही जा रहा, पर उसका आंसर डी ऑप्शन के अंदर है। अब हम गलती से क्या करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 था तो हम ये सोचते हैं इसका ऑप्शन नंबर भी 1 होगा। इसलिए हमेशा ऑप्शंस देखें,
पहले कि जो मैंने स्टेटमेंट पढ़े अब मैं ध्यान से ऑप्शन देखता हूं। देखो 100 दफा मैं एक बात आपको बताता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ उसी इंसान को लेना नहीं चाहती जिसको सब कुछ आता है, वो उस इंसान को अपने अंदर रिक्रूट करना चाहती है जिस इंसान को केयरलेसनेस जिसके अंदर ना हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा हो। सही उत्तर तो उसे पता था बट उसने टिक 1 पे कर दिया, ऑप्शन उन्होंने डी दे रखा था। तो इसलिए ध्यान रखे, ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक करें जो भी ऑप्शंस आप लगा रहे। दूसरा, अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ओनली इफ यू आर 70 to 80% कॉन्फिडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन इस बात को बोलूंगा कि जिस क्वेश्चन को लेकर के आप 70 से 80% तक कॉन्फिडेंट हो गए, हाँ आई एम श्योर ये सही होगा, उसको पहले अटेम्प्ट कर दे, वो आपको आगे लेकर के जाएगा। बट कोई क्वेश्चन है जो जिसके अंदर आप श्योर हो 20 to 30%, तो ये जीरो जितना भी नहीं हुआ, कम से कम 20 to 30% का रेशियो तो है, जिसको रोक लो, इसको बाद में देखेंगे। कब, अगर समय नहीं रहा तो इसको छोड़ भी देंगे। बट जो जिसमें हमें चांसेस है कि आज में अभी मेरे पास समय भी है और ये मुझे आता, तो पहले उस तरह के क्वेश्चन से डील करें। यूज द एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड बहुत काम आती है। और एलिमिनेशन मेथड का याद रखना, एक चैप्टर का एक टॉपिक कोई एक क्वेश्चन के साथ जुड़ा नहीं होता, कई सारे चैप्टर के कई सारे टॉपिक मिलकर के एक क्वेश्चन बनता है। आप समझिए इस बात को कि आपसे रॉक्स भी पूछ लिया, आपसे साथ ही साथ टाइप्स भी पूछ लिया, तो रॉक्स तो इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री हो ही गई, बट अगर आपसे टाइप पूछ लिया कि ये ओशनिक क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ये दो अलग अलग चैप्टर हो गए। एलिमिनेशन मेथड के अंदर बेस्ट अपना अजम्पशन लगाएं कि इसमें क्या होगा और उसके बाद ही उसके ऊपर टिक करें। अगला पॉइंट आ जाएगा, रीड क्वेश्चन ट्वाइस, फाइंड एनी वर्ड लाइक इनकरेक्ट, ओनली करेक्ट। ये बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा, ये पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल देती। अगर आप देखो तो मैंने भी यहां पर उसको हाईलाइट नहीं किया, मैंने नॉर्मल इनकरेक्ट लिख दिया, मैंने नॉर्मल ओनली करेक्ट लिख दिया। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन, अब हमें क्या लगता है अरे इसमें करेक्ट पे टिक करना है, आप फटाक से गए और उस पे जाकर के ये आई एन नहीं पढ़ा और करेक्ट पर जाकर के टिक कर दिया। हमको पता उनमें से 3 करेक्ट मिलेंगे और एक ही मिलेगा जो इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पर टिक करना है। तो आप ना पहले उस चीज को देख ले, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता भी था और जल्दी जल्दी में आपने उस पर गलत टिक कर दिया। 5 मिनट 7 मिनट बाद जब रियलाइज होता है तो मैंने तो ओएमआर भर दी तब तक। अब ओएमआर को आप भरने जाओगे तो वहां भी दिक्कत, उसको चेंज करने जाओगे तो ऑब्वियसली दिक्कत है। तो इसलिए आप हमेशा इस तरह के शब्दों को क्वेश्चन के अंदर ढूंढे। वैसे तो क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जामिनेशन के अंदर इन चीजों को हाईलाइट करके बता दिया जाता है कि नॉट, इनकरेक्ट, बट अगर नहीं बताया तो क्या गलत कर देंगे? इतने 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो और इस तरह का एक क्वेश्चन डुबा देगा? नहीं, आप इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। और एक और मेरी सजेशन है आपको कि पेपर दोनों ही भाषा में होता है, द्विभाषी होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार उसकी हिंदी पढ़े। कभी कभी क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बट हिंदी आपको ज्यादा आती, ये मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूं। तो आप जो भी क्वेश्चन टिक कर रहे हो उसके साथ साथ ये देखें कि हिंदी के अंदर उसका क्या मीनिंग निकल रहा। अगर आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं तो इट विल हेल्प यू। मैं बोल रहा हूं बेटा, आपकी बहुत मदद कर देगा, क्योंकि कई सारी परीक्षाएं मैंने भी दी है। फिर इसके बाद आता है अवॉइड पैनिक, एंजाइटी कैन लीड्स टू केयरलेस मिस्टेक। हम उस समय जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठे रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं ना तो हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है और सही भी बात है, इतने लंबे समय तक मेहनत करके आते हैं और फिर एकदम से आने के बाद कोई गलत क्वेश्चन आ जाए तो जब इस तरह के हालात बने, आराम से एक लंबी गहरी सांस ले, थोड़ी देर बैठे, अपने आप को शांत करे, अपने आप को ये बोले कि जो भी हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास अभी ये समय है, मेरे पास ये 2-2.5 घंटे मेरे हैं, अब इसमें मुझे जितना भी है उन 6 महीनों का निचोड़ यही है। तो आराम से समझे, उस समय अपने आप को शांत रखे, अपने आप को समझाएं कि अगर मैंने जरा सी मिस्टेक की तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा काम डाउन होकर के करे, पैनिक ना हो, एंजाइटी जैसी चीजों को अपने इर्द गिर्द भी भटकने ना दे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें आपको करना है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए। देखो बेटा, फिर से मेरा वही कहना रहता है कि एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देता है, वो 4 नंबर की बात नहीं है, बात यह है उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपने 4 से 5 महीने इररिस्पेक्टिव में मेहनत की है कि आपने कहां पढ़ा, कहां से ये क्वेश्चन बन रहा हमें खुद नहीं पता, बट वो बन रहा है। बट गलत नंबर करेंगे, गलत टिक करेंगे तो वो कट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी चीज टिक कर रहे हैं कि हाँ मैं जो टिक कर रहा हूं सही हो रहा है या नहीं, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूं तो थोड़ी देर रोक ले, बाद में जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ अब मैं
मैंने जितने सही क्वेश्चन थे जिनके ऊपर मैं श्योर था वो मैंने टिक कर लिए। अब समय बचा 1 घंटे, अब मैं बाकी के क्वेश्चन को भी डील कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े। और इनके साथ साथ एक और अपडेट आप लोगों के लिए है, एंड दैट इज कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यू के अंदर विश्वास दिवस चल रहा है। तो इस विश्वास दिवस के चलते 10 मार्च तक आप सभी लोगों को बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड किए गए हैं। अब आप एनडीए 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग बात है, उसके लिए तो आप सभी लोगों के लिए मेरी प्यारी विशेष है। बट अगर आप एनडीए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, आप 11th 12th जेई के साथ साथ एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो दिस विल हेल्प यू आउट। जैसे एनडीए शौर्य, ये 3,799 रुपए का बैच है। अगर आप इसको विश्वास दिवस के साथ लेते हो तो आपको 2,500 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। फिर आप एनडीए 2.0 2025 के साथ साथ परिश्रम बैच लेते हो जो कि 12th क्लास के लिए है, तो ये आपको 6,000 रुपए में मिल जाएगा। एनडीए 2.0 2025 के साथ अगर आपको जेई की प्रिपरेशन करना है तो आप लक्ष्य और दोनों का कॉम्बो लेते हो तो ये आपको 6,999 रुपए में हो जाएगा। इसके बाद एनडीए फाउंडेशन, साथ ही साथ एनडीए 2.0 2026 के लिए आप जा रहे हो तो ये आपको 4,499 रुपए में आप इसे अवेल कर सकते हो। एनडीए फाउंडेशन प्लस एनडीए शौर्य 2.0 प्लस अर्जुना, अगर आप इन तीनों के लिए तैयार कर रहे हो, जेई के लिए, आप फाउंडेशन में भी और आपको एनडीए भी देना है, तो आपके लिए 8,999 में आप इस बैच का कॉम्बो अवेल कर सकते हो। एनडीए फाउंडेशन, एनडीए शौर्य 2.0 2026 और उदय, इन तीनों बैच को आप 7,499 रुपए में ले सकते हैं। परमवीर महापैक, जिसके अंदर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इन सारी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ये 799 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हो। तो ये विश्वास दिवस के चलते कुछ ऑफर्स हैं। अच्छी बात यह है कि विश्वास दिवस का आना तब हुआ जब हमारी अगली बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप चाहो तो 10 मार्च तक का आपके पास समय है। फिर आप बोलोगे कि 10 मार्च के बाद सर ऑफर चले गए, हमें ऑफर पर लेना है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास समय है, आप चाहो तो इन ऑफर्स को अभी अवेल कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बेटा आप लोगों के लिए। याद रहे, नेगेटिव मार्किंग हमें गलत तरफ लीड कर लेगा। और इतना हमेशा याद रखें कि हम कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं दे रहे कि जो हमें सिर्फ मेंस के लिए एलिजिबल बनाएगी। हम वो एग्जाम दे रहे जहां पर रिटन, एसएसबी, मेडिकल, इन तीनों के नंबर जुड़ेंगे तब जाकर के हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं बेटा जिनका रिटन एग्जाम निकला, जिनका एसएसबी निकला, जिनका मेडिकल हुआ, बट मेरिट में नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिटन के अंदर नंबर कम थे। रिटन 600 नंबर का होता, अपने आप में बड़ी चीज लेकर के घूमता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रिटन जो होता है 900 का होता है, 600 का तो जीएटी है, वो 300 का मैथ्स, तो 900 मार्क्स का हमारा रिटन है। आप आराम से शांत रह करके अपने आप को समझा करके आंसर टिक करें। अभी भी हमारे पास समय है, आप मॉक टेस्ट लगाएं। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 1 महीना ही बचा ऑलमोस्ट। जितने लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। जय हिंद।